हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 ऑल इम्पोर्टेंट जीके जेस क्वेश्चन ऑफ 17 अक्टूबर ऑल शिफ्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे? सरोद, बांसुरी, सितार या तबला? तो जो आपके बुद्धदेव दास गुप्ता हैं वो एक सरोद वादक भी हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसके लेखक हैं? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बताना है कि जो कोहरे में कैद रंग है ये उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? आपके मुंशी प्रेमचंद, गोविंद मिश्रा, हरिवंश राय बच्चन, फरीश्वर नाथ रेणु? तो जो आपके कोहरे में कैद रंग उपन्यास है ये लिखा गया है गोविंद मिश्रा द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है, साल 2021 में पंथी नृत्य में असाधारण योगदान के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राधेश्याम बार्ले, डॉक्टर केरल वर्मा, उस्ताद अमजद अली खान या बिरजू महाराज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए डॉक्टर राधेश्याम बार्ले जी को साल 2021 में पंथी नृत्य में असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या बाल गंगाधर तिलक? तो जो आपकी सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ओस, अमन और बोरो किसकी फसल है? ऑप्शन है धान, गेहूं, बाजरा या मक्का? तो जो आपकी ओस हो गई, अमन हो गया और बोरो हो गया, ये आपकी धान की फसल है या बोलो चावल की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, 2023 की खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था? ठीक है, ये आपको बताना था। ऑप्शन है उज्ज्वला, ठीक है, बाघ, शेर या चीता? तो इसका राइट आंसर हो जाता उज्ज्वला। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका कथक की ये शास्त्रीय नृत्यांगना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? ऑप्शन है 90, 92 से 93, 85% या 80%? तो जो आपका एसिटिलीन होता है इसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो आपका होता है 92 से 93% और कितना होता है अगर तो बताया जाए तो 92.24% होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाटिक समाज जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड मेकाले, सर विलियम जोन्स, रॉबर्ट क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक समाज या सोसाइटी की जो स्थापना है वो की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। विश्व मेला किस राज्य में लगता है? ऑप्शन उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम या केरला? तो इसका राइट आंसर हो जाता उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ए आर रहमान को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? बंगाल का बैरन, मद्रास का मोजार्ट, भारतीय बिथुवेन या दक्षिण का सुर सम्राट? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका मद्रास का मोजार्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? तो जो आपकी मौलिक अधिकार की उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर जी ने अपना जो 125 शतक है वो किस टीम के खिलाफ मतलब पूरा किया था? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश? तो वो टीम थी बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, बेलाटा किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरल? तो जो आपका बेलाटा है वो आपका कहाँ का है? कर्नाटका का नृत्य है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, इन सीट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंटरनेशनल सैटेलाइट नेटवर्क, इंडियन स्पेस नेटवर्क, इंटरनेशनल नेविगेशन सैटेलाइट? तो इसका राइट आंसर हो जाता इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम बताना है।
ऑप्शन है फ्लाइंग इट माई वे, अनब्रेकेबल, आईफोन या सनी डेज। तो आपको पता होगा सनी डेज सुनील गावस्कर जी की है, आपकी फ्लाइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है, जो आपकी मेरी कॉम है इनकी जो आत्मकथा है वो है अनब्रेकेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के मामले में दिल्ली के बाद कौन आता है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या दमन और दीव। तो आपकी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली की है, उसके बाद आपकी किसकी है? चंडीगढ़ की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। उसके बाद फिर किसकी? पुडुचेरी की है। पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 में, ये किसके बीच हुई थी? ये आपको बताना है। शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जयसिंह प्रथम, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह, शिवाजी और अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच। और इस संधि में क्या हुआ था? शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। आपका अगला है, किस तापमान पर जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है उनका मान क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, -40 डिग्री, 100 डिग्री या 50 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका -40 डिग्री। और अगर इनके बीच का हम रिलेशन बताएं कि जो आपको फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये आपका होता है क्या? C/5 F-32/9। ठीक है, जिन्होंने रेलवे में फॉर्म भरा उनके लिए तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो जिनका एसएससी एमटीएस एग्जाम लगा है उनके लिए तो है ही, और जिन स्टूडेंट ने एसएससी एमटीएस के साथ साथ रेलवे का भी फॉर्म फिल किया उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, आपका अगला क्या है? सिंधु नदी किन किन शासित प्रदेशों से होकर बहती है? ऑप्शन है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपकी आईएनसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885, 1905, 1919 या 1935। तो जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा में किन तत्वों की अधिकता होती है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें किस तत्व की अधिकता होती है? वो होती है आपकी लोहा की, एल्युमिनियम की और आपकी चूना की। ठीक है, किसकी? चूना की। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अजीत पवार। और एकनाथ शिंदे क्या थे? मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, गग्गे जो खान बख्श हैं ये किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन है किराना, आगरा, दिल्ली या पटियाला। तो जो गग्गे खान बख्श हैं ये आपके आगरे घराने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे मैंने घराने लिख दिए और उनके मतलब उनसे कौन संबंधित है वो भी लिख दिया। जैसे आगरे घराने से आपके उस्ताद गग्गे खुदा बख्श हैं, किराना घराने से आपके अब्दुल वाहिद खान हैं, अब्दुल करीम खान हैं, पटियाला के उस्ताद फतेह अली खान हैं, उस्ताद अली बख्श हैं। ठीक है, दिल्ली घराना के उस्ताद मम्मन खान हैं। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, आपका अगला है 1983 में जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सुनील गावस्कर, कपिल देव, मोहिंद्र अमरनाथ या रवि शास्त्री। तो जो आपका 1983 में जो आपका भारतीय क्रिकेट के कैप्टन थे वो आपके थे कपिल पाजी, ठीक, कपिल देव। और 1983 का जो वर्ल्ड कप है इंडिया ने जीता था और वो इंडिया का पहला वर्ल्ड कप था। किसके खिलाफ जीता था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट, आपका अगला है आबनूज और महोगनी किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती हैं? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय क्षेत्र या समशीतोष्ण घास भूमि। तो इसका ही आंसर हो जाता उष्णकटिबंधीय वर्षावन या आप बोल सकते हैं सदाबहार वन में पाए जाने वाले क्या है? प्रकार के ये आपके क्या है? वृक्ष हैं। ठीक है, कौन? आबनूस और महोगनी। नेक्स्ट, आपका अगला क्या है? जमीनी कौशस्थिकी उपनिषद किससे लिया गया है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो ये लिया गया आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें सूक्तों की संख्या कितनी? तो 10-28 सूक्त हैं, इनको भी आपको याद रखना है। यजुर्वेद जो गद्य और पद में लिखा गया है। नेक्स्ट, और आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अध्यक्षों और उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के साथ मिलान कीजिए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। आपके 1924 बेलगाम अधिवेशन, 1919 अमृतसर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1938 हरिपुरा अधिवेशन। तो आपको पता होगा 1924 बेलग्राम अधिवेशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने।
1938 हरिपुरा अधिवेशन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आपके 1929 का लाहौर अधिवेशन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? 1919 का अमृतसर अधिवेशन। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखते हैं ए का 4। आपका एक ही ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत के जो निम्नलिखित वंशों हैं उनका मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या दिए वंश हैं, उनके संस्थापक यहाँ पे ऑप्शन है आपका क्या? आपका पहला है विजयनगर, इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। सलूब के कौन थे? नरसिम्हा सलूब वह थे। चोल वंश के कौन थे? चोल वंश के आप कौन थे? विजयालय। और आपके पल्लव वंश के कौन थे? सिंह विष्णु। तो ये आपके हो जाते हैं इनके मिलान। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है देवदास प्रणमाला पुस्तक के लेखक कौन है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? मुस्लिम लोगों का जो प्रमुख शोक त्योहार है वो कौन सा है? दिवाली, होली, मुहर्रम या क्रिसमस। तो ये होता है मुहर्रम। नेक्स्ट आपका अगला है ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होती है उसकी लेंथ पूछी जा रही है। 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो वो होती है आपकी 50 मीटर की लेंथ। नेक्स्ट आपका है गीता चंदन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट आपका अगला है, अगला जाने से पहले गीता चंदन जी को 2007 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। कार्बोजोनाइजेशन है, इसका क्या मतलब होता है ये बताना है। लकड़ी को आग में जलाने की प्रक्रिया, जैविक पदार्थों को गर्म करके कार्बन में बदलने की प्रक्रिया, धातु को ठंडा करने की प्रक्रिया या जल को गैस में बदलने की क्रिया। तो जो आपका कार्बोनाइजेशन होता है ये आपकी क्या होती है? जैविक पदार्थों को गर्म करके कार्बन में बदलने की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्यपाल की शक्तियां, संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, न्यायालय की शक्तियां। तो जो आपका अनुच्छेद 84 है ये आपकी संबंधित है संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए उनसे संबंधित है। नीति आयोग के बहुआयामी जो आपकी गरीबी सूचकांक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसके अनुसार जो किस राज्य में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी थी ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिहार, झारखंड फिर उत्तर प्रदेश में क्या थी? बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक थी। किसके अनुसार? बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार। ठीक है, जो नीति आयोग क्या करता है आपका जारी करता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? पोडू कृषि प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका जो पोडू कृषि प्रणाली आपका आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट आपका अगला है मध्य प्रदेश की मंडला और डिंडोरी जिलों में कौन सी जनजाति पाली खेती का अभ्यास करती है? बैगा, गोंड, मैदा या भील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है मेगा। ठीक है, बैगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? बीवर नामक स्थानांतरण कृषि का अभ्यास किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ में बीवर नामक स्थानांतरण कृषि का क्या होता है? अभ्यास होता है। नेक्स्ट भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत किस प्रकार की कृषि प्रणाली को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? गहन कृषि, स्थानांतरण कृषि, मिश्रित कृषि या जैविक खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पेंदा किस जनजाति द्वारा प्रचलित है? बैगा, गोंड, मैदा या भील। तो इसका ही आंसर हो जाता है मैदा। ठीक है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले हैं उसमें जो पैदा है वो किस जनजाति द्वारा प्रचलित है? वो है आपकी मैदा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? रघुवर दास 2023 के किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा के क्या बने हैं? ये राज्यपाल बने हैं 2023 में। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी उनके जन्म स्थल की जोड़ी सही नहीं है? महात्मा गांधी, कटक उड़ीसा, सुभाष चंद्र बोस, कटक उड़ीसा, भगत सिंह, खटकर कला पंजाब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाडियाड गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका क्या? सुभाष चंद्र बोस, कटक उड़ीसा और सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाडियाड गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था और भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बैंगा पाकिस्तान में। कहाँ पे? बैंगा पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपको बताना था कि कौन सी जोड़ी सही है। तो ऑप्शन आपका 2 और ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 कर लेना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हाउस से संबंधित स्कीम किस बैंक द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये शुरुआत की गई थी नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक या चार्ल्स डार्विन। तो जो कोशिका इसकी जो खोज हुई थी रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है? संविधान से जुड़े मामलों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवाद है उसको सुलझाना, न्यायालयों में सभी आपराधिक मामलों का निपटारा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जो आपके न्यायालय में सभी आपराधिक मामले हैं उसका निपटारा करना, ये उच्चतम न्यायालय का क्या वर्क है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्क नहीं है। भारत की कितने प्रतिशत आबादी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे है? 25%, 30%, 37% या 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37%। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।